बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल जीके का खजाना अनिल 108 में स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम वायुमंडल की दूसरी वीडियो देखेंगे। इससे पहले एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं जो कि प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। आप उस वीडियो को डायरेक्ट YouTube पर बोलकर निकाल सकते हैं। आप ऐसे बोलें, वायुमंडल भाग 1 जीके का खजाना अनिल 108। आपके एकदम मेन फर्स्ट पर आ जाएगी वो वीडियो। बच्चों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें जी के जीएस आती है तो उसके लिए वीडियो ये बहुत हेल्पफुल होगी। कोई सा भी एग्जाम सही, किसी पुलिस का हो, किसी भी एसआई एसएससी का कोई सा एग्जाम हो, बैंक का हो, सीजीएल यूपीएससी का कोई एग्जाम हो। देखो बच्चों, इस दूसरी वीडियो का पहला प्रश्न, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी है? तो कौन सी है बच्चों? ए इसका ठीक हो जाएगा, आयन मंडल। संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्थल में स्थित होते हैं? तो बच्चों, कहाँ होते हैं स्थित? इसका हो जाएगा बी ठीक, आयन मंडल, है ना। संचार से कोई कैसा फैक्ट बने? आयन मंडल से। रेडियो तरंगों से कोई कैसा फैक्ट बने? आयन मंडल से। बच्चों, संचार थोड़ा सा हम समझ सकते हैं, जो मोबाइल से टावर वावर जो उपग्रह छोड़े जाते हैं, जो पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, उन्हें ही संचार उपग्रह कहते हैं। जो सबसे पहला संचार उपग्रह बच्चों एप्पल है, भारत का। वायुमंडल में ओजोन स्तर के अपक्षयों का कारण निम्नलिखित में से कौन सा रसायन है? तो बच्चों, कौन सा रसायन है? डी इसका ठीक हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बच्चों, रेडियो की लघु जो तरंग का आयन मंडल की किस परत से परावर्तित होकर धरातल पर आती है? कहाँ से होती है वो? एफ एफ परत से आती हैं वो। तो बच्चों, इसे आप ऐसे याद कर लीजिए, ऊपर से नीचे की ओर वायुमंडल के विभिन्न परतों की सीमाओं का कौन सा क्रम सही है? तो बच्चों, इसका ए इसका ठीक हो जाएगा, है ना। ये थोड़ा इंग्लिश में नाम है, मेरा इंग्लिश में हाथ कमजोर है, तो आप इसे याद कर लीजिए, इसका ए ठीक है। और इसका वायुमंडल के किस भाग में जल वाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग है ना? तो बच्चों, किस में है कि क्षोभ मंडल में, है ना। देखो, कंफ्यूज मत हो जाना। सबसे ज्यादा स्थायी तत्व क्या पाया जाता है? जल वाष्प। स्थायी तत्व खाली अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन। स्थायी तत्व जल वाष्प। वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है ना? तो कह सकते हैं उसे रसायन मंडल भी कह सकते हैं, वहां रसायन मंडल होता है। तो बच्चों, कहाँ है तुम्हारा? ओजोन मंडल। ठीक हो जाएगा इसका डी। मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से किसे जाना जाता है? कहने का मतलब है, मौसम से संबंधित जितनी घटनाएं कहाँ होती हैं, मौसम से संबंधित घटना कहाँ है? ओले, बारिश, कोहरा, आंधी, तूफान किस मंडल में आते हैं? बच्चों, जो पृथ्वी के जो सबसे निकटतम मंडल है कौन सा है? क्षोभ मंडल, है ना। तो बी इसका ठीक है। इसे इंग्लिश में इसे हम बेटा परावर्तित मंडल भी कहते हैं। अब देखो, हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं? भाई, हवाई जहाज वहां उड़ेंगे जहां आंधी में कुछ ना आएगा, जहां कुछ ना है। समताप मंडल, जिसका तापमान कभी भी मतलब ये बिल्कुल स्थायी रहता है, ज्यादातर बदलता नहीं, एक सबसे कम बदलता है। इसका बी हो जाएगा। सबसे ज्यादा बच्चों ए बदलता है, क्षोभ मंडल। फिलहाल तो हम हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं? समताप मंडल, बी ठीक हो जाएगा। पृथ्वी की सतह में पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहा जाता है? तो कोई भी डाउट ना, सबसे बाहर जो मंडल होता है उसे ब्रह्मंडल कहते हैं बच्चों। देखो, पृथ्वी के समीप पाए जाने वाले वायुमंडलीय परत को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के सबसे समीप यानी पृथ्वी के सबसे निकट बेटा क्या पाया जाता है? तो सल्लो सिर पर भी लिख दो, हमारे सिर पर टोपी होती है, तो ट्रोपोस्फियर, है ना। इसे हम क्षोभ मंडल भी कह देते हैं ना। इसे बच्चों समताप मंडल कहते हैं, तो ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना। ट्रोपोस्फियर को क्या कहते हैं हम? क्षोभ मंडल। और बच्चों, ये जो बी वाला है इसे हम समताप मंडल कहते हैं। फिलहाल तो इसका ए ठीक है बच्चों। वातावरण में सबसे ज्यादा ओजोन का केंद्र कहाँ होता है? भाई साहब, कितनी बार रिवीजन होगा पता ही नहीं है ना। तो समताप मंडल सी। तो ओजोन का दूसरा नाम भी बच्चों समताप मंडल भी कह सकते हैं। ओजोन सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। देखते हैं, समंदर तल पर औसत वायुदाब कितना होता है? तो कितना होता है बच्चों? इसे थोड़ा सा याद कर लीजिए इसे। तो आपने लगभग लगभग कर दिया होगा ये। नहीं करा तो आपके बाद में औसत वायु दाब होता है बच्चों 20 का, ठीक है। ठीक है, 20 का ठीक है। वायु दाब प्राय सर्वाधिक होता है जब वायु होती है, कहने का मतलब वायु दाब प्राय सर्वाधिक होता है जब वायु होती है कैसी? ठंडी तथा शुष्क, है ना। ए इसका ठीक है। और अब सब जब सर्वाधिक होगा। देखो बच्चों, 48,
वायु दाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचकांक होती है? तो किसका सूचकांक, देखो बच्चों यहाँ से 3 फैक्ट बड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं ना, वायु दाब या बैरोमीटर, है ना। तो ये कुछ मौसम, जो बैरोमीटर होता है बच्चों, ये वायु दाब नापने का यंत्र होता है। जब अचानक आने वाली कमी, यानी बैरोमीटर अचानक नीचे को गिरने लगेगा, कैसे, अचानक अचानक गिरेगा, तो बच्चों क्या आएगा, तूफान आएगा, है ना। और धीरे धीरे गिरेगा, एक तो अचानक गिरेगा और एक धीरे धीरे करके गिरेगा, तो धीरे धीरे वर्षा होती है ना, वर्षा का मौसम होता है। और और वो धीरे धीरे ऊपर को बढ़ेगा। इन तीनों फैक्टरों को याद कर लेना बच्चों, जो मैं बता रहा हूं, तो ऊपर होगा तो एकदम मौसम साफ रहेगा, स्वच्छ मौसम, है ना। एक बार फिर रिवीजन करा देता हूं। एक बैरोमीटर होता है जिसे हम वायु दाब कह दो, कोई दिक्कत ना, वायु दाब बैरोमीटर से कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर रिवीजन करा रहा हूँ। एक अचानक नीचे गया, कमी आवे, तो तूफान आ जाएगा। फिलहाल तो इसका आंसर बी है। और वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगा तो स्वच्छ मौसम, ठीक है, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, ठीक है। तो आप इस तरह से याद कर सको, धीरे धीरे बढ़ाना है। और अचानक धीरे 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 गिरेगा तो वर्षा का मौसम, ठीक है। तो इन तीनों फैक्टरों को याद कर लेना। 49, सामान्य वायुदाब पाया जाता है ना, तो कहाँ पाया जाता है, सागर तल पर ना, सामान्य वायुदाब, इसका सी ठीक है। देखो बच्चों, एक एक प्रश्न को देखते हैं। ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या कितनी है? दाब कटिबंधों की संख्या कितनी है बच्चों? 7। सी इसका ठीक हो जाएगा। विषुवतीय, क्या कह दो, भूमध्य रेखा। निम्न दाब पेटी, है ना, का विस्तार विषुवतीय रेखा के दोनों ओर कितने अक्षांशों तक फैला है? बहुत बढ़िया बात है ना। देखो, ये दाब पेटी जिसे हम कैसे कह देते हैं, ठीक है, सब छोड़ो कि क्वेश्चन कह रहा विषुवतीय रेखा, या कह सकते हैं हम बच्चों भूमध्य रेखा के निम्न जो दाब पेटी है, जो विषुवतीय रेखा के दोनों ओर कितने अक्षांशों तक है? तो बच्चों 5 डिग्री उत्तर में और 5 डिग्री दक्षिण सेल्सियस में, है ना। तो आप थोड़ा सा इसे याद कर लेना। देखो बच्चों, डॉल ड्रम पेटी, या को मतलब डॉल ड्रम पेटी का मतलब ही कह सकते हैं हम इसे शांत पेटी का विस्तार सामान्यतः पाया जाता है। तो बच्चों 5 डिग्री उत्तर में और 5 डिग्री दक्षिण में, है ना। एन का नॉर्थ, आप इतना है 5 डिग्री, देखो कि इसका ही रिवीजन है ना, तो ऐसा मत समझना। तो डॉलड्रम या हम शांत पेटी, है ना, तो कि एक चीज है, तो यहाँ या दाब पेटी कह दो, शांत पेटी कह दो, कभी कंफ्यूज बिल्कुल ना हो बेटा, सब एक ही है। डॉलड्रम क्षेत्र की विशेषता होती है ना, यह की विशेषता है निम्न दाब एवं वायु का अवतलन, है ना। ए इसका ठीक है। रिवीजन सही है। शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? शांत पेटी आ जावे, चाहे बेटा मैं उसे बोल रहा हूँ डॉल ड्रम आ जावे, है ना। तो ये है का है किसके होती है? भूमध्य रेखा के या विषुवतीय रेखा के दोनों ओर पाई जाती है शांत पेटी। विश्व के सभी विश्व के सभी उष्ण मरुस्थल निम्न में से किस पेटी में स्थित हैं? तो कहाँ, मतलब कहाँ पर स्थित है, कौन से दाब में स्थित है? तो बच्चों 20 का ठीक हो जाएगा, इसे आप थोड़ा सा पढ़ लेना। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी। अगर बच्चों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, है ना। ये भाग 2 वीडियो है। अगर आपको तीसरी वीडियो भी देखनी है तो बच्चों यूट्यूब पर बोलना तो आप जानते होगे, प्ले लिस्ट नहीं जानते तो यूट्यूब पर बोल दीजिए डायरेक्ट, वायुमंडल भाग 1 जीके का खजाना अनिल 108, आपके एकदम मेन फर्स्ट पर, यूट्यूब के मेन फर्स्ट पर ही दिखाई दे जाएगी। अगर तीसरी वीडियो देखनी है तो आप डायरेक्ट बोल दीजिए वायुमंडल भाग 3 जीके का खजाना अनिल 108, आपके मेन फर्स्ट पर आ जाएगी। ठीक है बच्चों। 58, वायुमंडल में ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर का मतलब है क्षोभ मंडल के ऊपरी, जो ऊपरी परत पाई जाती है, जस्ट ट्रोपोस्फीयर या क्षोभ मंडल के जस्ट ऊपर कौन सी पाई जाती है? जो बच्चों इसके हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर, जिसे हम कह देते हैं समताप मंडल। ओजोन 58 का ए,
ओजोन परत पृथ्वी से मतलब ओजोन परत पृथ्वी से करीब ऊंचाई पर स्थित है। तो डी इसका ठीक हो जाएगा 20 किलोमीटर। तो बच्चों जेट धाराएं कहाँ पाई जाती हैं? तो जेट धाराएं कहाँ पाई जाएंगी? क्षोभ मंडल में। 20 का ठीक है। पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलों की परतों की संख्या कितनी है? अरे 5 है। सबसे क्षोभ, फिर समताप, फिर आयन, फिर सॉरी मध्य, फिर चौथे पे आयन, पांचवें में वायुमंडल। वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल स्टूडेंट बाय बाय, गुड बाय।